जम्मू कश्मीर की नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर रविंदर रैना साहब बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़े और सामने उनके नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस के कैंडिडेट सुरिंदर चौधरी थे और इन दोनों में मुकाबला जो था वो बहुत बड़ा था। यहां पे उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट आती है कि रविंदर रैना साहब जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है वो हार जाएंगे नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरिंदर चौधरी जो अलायंस कैंडिडेट है वो जीतकर सामने आएंगे। ऐसा जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाया जा रहा है उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से। उसके बाद कहीं ना कहीं डिबेट्स जो है नौशहरा में शुरू होगी, सुंदरबनी, कालाकोट, रजौरीपुरी में कि यहां पर हो क्या रहा है। इवन जम्मू कश्मीर में डिबेट जो है वो शुरू होगी कि इतना कॉन्फिडेंस उमर अब्दुल्ला कैसे दिखा रहे हैं। यहां पे क्या सुरिंदर चौधरी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के कैंडिडेट है क्या वो यहां पर जीत कर आ जाएंगे? क्या यहां पर बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट जो है वो खुद ही हार जाएंगे? डिबेट जो है वो शुरू होगी और कहीं ना कहीं आपको बता दूं यहां पर उमर अब्दुल्ला साहब का कॉन्फिडेंस देखकर लोग तो परेशान होंगे ही, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस कैसे दिखाया जा रहा है। क्या रविंदर रैना साहब हार रहे हैं? सवाल पैदा हो रहे। और उसके बाद आपको बता दूं मैंने अपनी पुरानी प्रेडिक्शन में बताया था, जो वीडियो आपने जरूर देखी होगी, उसमें बताया था कि ये वाली सीट जो है रविंदर रैना साहब कहीं ना कहीं जीत जाएंगे। इस चीज के लिए मैंने आपको बताया था अपनी प्रेडिक्शन। और उसके बाद जो मैं स्टेटमेंट्स देख रहा हूं उमर अब्दुल्ला साहब की, इतना कॉन्फिडेंस देख रहा हूं, ये जो कॉन्फिडेंस उमर अब्दुल्ला साहब इस वाली सीट पे दिखा रहे, इतना कॉन्फिडेंस वो अपनी दोनों सीटों पे नहीं दिखा सकते। वो कश्मीर की 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनकी कैंपेनिंग करते हुए भी देखा गया है कि सैयद आगा राउला साहब जो है वो उनकी कैंपेनिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं गांधरबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहां पे भी एक बहुत बड़ा खतरा जो है उमर अब्दुल्ला साहब के लिए बना हुआ है। आपको बता दूं इतना कॉन्फिडेंस उमर अब्दुल्ला साहब वहां दिखाएं तो बात अलग है। आपने देखा कि लोकसभा के इलेक्शन हुए, उमर अब्दुल्ला साहब का कॉन्फिडेंस बड़ा हाई था कि मैं ये वाली सीट जीत रहा हूं, बारामूला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। पर बाद में देखने को मिला कि उमर अब्दुल्ला साहब उस वाली सीट से हार गए और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई उमर अब्दुल्ला साहब की वो सबने सुनी। अब उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट का जवाब देते हुए तरुण चुग जी जो इंचार्ज है जम्मू एंड कश्मीर के बीजेपी के, उनकी जो स्टेटमेंट आई है वो अगर आप सुनेंगे वहां पर उमर अब्दुल्ला साहब के लिए तरुण चुग जी कहते हैं उमर अब्दुल्ला ऑलरेडी इलेक्शन हार चुके हैं। वो लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहे थे और उसके बाद यहां पर तरुण चुग जी ने प्रेडिक्ट किया कि मैं आपको अभी बता रहा हूं कि यहां पर उमर अब्दुल्ला जो है अपनी दोनों सीट से जहां से इलेक्शन लड़ रहा है वहां से हार जाएगा, ऐसा कहना था तरुण चुग जी का। और ये उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को लेकर इतनी श्योरिटी दिखाना नौशहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से, और दूसरी तरफ यहां पर अपनी दोनों सीटों पे इतना बड़ा कंपटीशन बना हुआ है। उमर अब्दुल्ला साहब कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, उनको वो इतने श्योर हैं कि अगली जो सरकार है 8 तारीख को रिजल्ट आएगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी। और कहीं ना कहीं आपको बता दूं यहां पर बीजेपी फोकस कर रही है मैक्सिमम सीट्स जीतने के लिए और उसके बाद वो सोच रही है कि कश्मीर के जितने भी आजाद उम्मीदवार है उनको अपने साथ लाएं और हम सरकार बनाए। एक जो कंपटीशन है वो एक दूसरे में बड़ा ज्यादा बना हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सोच रही है कि हमारी तो सरकार बन रही है, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतनी है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस है, जम्मू से अच्छी खासी सीटें जीत जाते हैं और कश्मीर से अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छी सीटें जीत जाती है तो अच्छी खासी सीटें बन जाती हैं, तो ये सोच रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। पर आपको बता दूं सरकार आसानी से नहीं बनेगी। सरकार बनते बनते आप देखेंगे कि क्या क्या होगा। यहाँ पे बीजेपी अपनी हर ताकत लगाएगी अपनी सरकार बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूं जहां पर उमर अब्दुल्ला साहब जिस कैंडिडेट को बोल रहे हैं ये हारने वाला है बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना साहब, और वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का सीएम फेस है उसमें कहीं ना कहीं रविंदर रैना साहब भी आते हैं और दीगर 2-4 लीडर जो हैं वो भी आ रहे हैं। उसके हवाले से हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पर सीएम चेहरा बीजेपी का कौन सा होगा अगर बीजेपी जीत जाती है। बीजेपी अगर सरकार बनाती है तो उनका सीएम फेस कौन सा होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसमें बड़े जो नाम है वो आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं रजौरी पुंछ की जो है उधर से भी एक जो है कैंडिडेट जो है सीएम कैंडिडेट आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कंपटीशन जो है काफी ज्यादा बड़ा बना हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बोल रही है कि नौशहरा से हम जीत रहे हैं और यहाँ पर उमर अब्दुल्ला साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर सुरिंदर चौधरी जीत रहे हैं और बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि रविंदर रैना साहब ये वाली सीट जीत जाएंगे। और ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो कहीं ना कहीं रविंदर रैना साहब मुझे लग रहा है जीत रहे हैं। प्रेडिक्शंस जो हैं वो तमाम लोग दे रहे हैं और मैंने भी एक प्रेडिक्शन दी थी कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये वाली सीट हारेगी और रविंदर रैना साहब ये सीट कहीं ना कहीं जीत जाएंगे।
इसलिए मैं आपको अभी बता दूं, राजौरी पुंछ की तरफ देखा जाए तो बड़ी सीटें जो हैं बीजेपी जीत सकती है इस वाले एरिया से। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कंपटीशन बड़ा है, पर यहाँ पर कुछ चीज़ों में बड़ी क्लैरिटी मिल चुकी है और यहाँ पर जब रिजल्ट आएगा, प्रेडिक्शंस तो सब दे रहे हैं, अभी एग्जिट पोल आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, सब चीजें वाजिया तौर पे क्लियर हो जाएंगी। मैं एक चीज आपको वाजिया तौर पे बता देता हूं, आप देख लेना जब यहाँ पे राजौरी पुंछ का रिजल्ट आएगा तब देख लेना बीजेपी जहां जहां से जीतेगी ये बोलेंगे यहाँ पर ईवीएम हैक होगी, ये हो गया, वो हो गया। वो मैंने पहले भी आपको बोला था, ऐसी चीजें भी सुनने को मिलेंगी। मैं आपको एक चीज वाजिया तौर पे बता देता हूं, यहां पर बीजेपी जो है खास करके राजौरी पुंछ में तमाम बड़े कैंडिडेट जो अभी कॉन्फिडेंट में कि हम जीत रहे हैं, इन सबको सरप्राइज करेगी। कहीं ना कहीं बीजेपी ने यहाँ पर अच्छी सीटें जीतनी है। जिस तरीके इनकी इलेक्शन की जितनी भी आप देखेंगे, इनकी कैंपेनिंग से लेकर जो माहौल देखा गया उसके हवाले से ये सरप्राइज करेगी सबको। वो आप 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, आप देख लेना। अब मैं आपको ये भी बता दूं, थर्ड फेज का इलेक्शन 1 अक्टूबर को होने जा रहा है। आपने देखा कि फर्स्ट फेज का हुआ, सेकंड फेज का हुआ, अब थर्ड फेज का इलेक्शन होने जा रहा है 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए जम्मू वाला रीजन भी है। यहाँ पर जम्मू, उधमपुर, उसके बाद सांबा, कठुआ, इस एरिया में इलेक्शन होने जा रहा है और दीगर कुछ सीटें जो हैं कश्मीर की भी हैं। तो 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन होने जा रहा है थर्ड फेज का। उसके लिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बाहर निकलें, वोट डालें और एक अच्छा लीडर चुनने में अपना योगदान दें। बाकी मैं आपको बता दूं, आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सरकार बनाएगा, क्या होगा, क्या पॉलिटिकल सिनेरियो रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के। उसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।